किसानों की मौत के बाद मंदसौर में भड़का लोगों का आक्रोश। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे कलेक्टर पर भड़के किसान। नाराज किसानों ने कलेक्टर को दौड़ाया, खुद को बचाने में फटे कपड़े। कलेक्टर ने कहा फायरिंग का नहीं दिया गया आदेश, गुनाहगारों पर होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। मंदसौर में कई इलाकों में कर्फ्यू के बावजूद हिंसा, सियासत तेज। सीताराम येचुरी बोले शांति से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर चलाई गई गोलियां। मंदसौर को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन पर गरमाई सियासत, राहुल गांधी ने कहा किसानों से युद्ध कर रही है सरकार। चश्मदीदों के मुताबिक पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर दागी गोलियां, पुलिस और सरकार ने गोलीबारी से किया इनकार। पुलिस के मुताबिक किसानों ने दो गुटों में हुई थी भिड़ंत, गृह मंत्री ने पुलिस के दावों पर लगाई मुहर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मृतक किसानों की मौत पर से पर्दा। मारे गए किसानों के परिजनों को राज्य सरकार ने 1-1 करोड़ मुआवजा देने का किया ऐलान। शिवराज सरकार ने फायरिंग पर बिठाई जांच। गोलीबारी के बाद मंदसौर में तनाव के हालात, कुछ इलाकों में प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। शिवराज की किसानों से शांति बनाए रखने की अपील। अफवाहों को रोकने के लिए मंदसौर, रतलाम और उज्जैन में इंटरनेट सेवा पर रोक, लोगों को बरगलाने वालों पर सख्त नजर। मंदसौर फायरिंग को लेकर राजस्थान के किसानों में नाराजगी, प्रतापगढ़ में बड़े आंदोलन की तैयारी, हालात से निपटने के लिए पुलिस की तैनाती। महाराष्ट्र के किसानों की हड़ताल की आज 7वां दिन, नासिक में 2 किसानों की खुदकुशी के बाद बैकफुट में फडणवीस सरकार। फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, 5 एकड़ से कम जमीन वाले 1 करोड़ से ज्यादा किसानों की कर्ज माफी के संकेत, 31 अक्टूबर तक हो सकता है ऐलान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योगी आदित्यनाथ ने बाबा रामदेव से ली योग की क्लास, लखनऊ राजभवन में भव्य कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा आपस में जुड़ने का संदेश देता है योग। 21 जून को दुनिया के लगभग 200 देश एक साथ भारत की विदेशी प्रस्ताव के साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे। अभ्यास सत्र में योग की शिक्षा, राज्यपाल राम नाईक भी शामिल। सीएम के साथ राज्यपाल ने योगा के अलग अलग आसन कर मौके को बनाया यादगार। राजभवन के सभी कर्मचारियों ने भी किया योगाभ्यास। 21 जून को 50,000 लोगों के साथ योग का कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के शोपियां में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में एक नागरिक की मौत, इलाके में तनाव। पैसा देकर कश्मीर में महिला पत्थरबाजों को तैयार करती अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी, एनआईए ने दर्ज की एफआईआर। अलगाववादी महिला नेता आसिया अंद्राबी पर स्कूल और कॉलेज की छात्राओं को बहकाने और भड़काने का आरोप। एनआईए आसिया अंद्राबी की लश्कर चीफ हाफिज सईद से रिश्तों की भी करेगा पड़ताल। सुरक्षा एजेंसी को शक, हाफिज करता है अंद्राबी की आर्थिक मदद। आतंकियों को फंडिंग मामले में दस्तावेजों की जांच के बाद 6 अलगाववादियों, नेता और व्यापारियों से एनआईए करेगी पूछताछ। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी की, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम का भरोसा। यूपी में सभी मरीजों को मिलेगी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, 100 अस्पतालों में जल्द शुरू होगी सुविधा। एंटी रोमियो स्क्वाड पर आज तक स्टिंग ऑपरेशन का असर, मेरठ बुलंदशहर के 4 पुलिसकर्मियों पर योगी सरकार ने गिराई गाज। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर किया वार, कहा समाज में फूट डालने वाले मुद्दों को बढ़ावा दे रहा है केंद्र। बीफ के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर सोनिया का वार, कहा खान पान और रोजगार को बनाया जा रहा है निशाना। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कश्मीर संकट के लिए मोदी सरकार के गलत फैसलों को बताया जिम्मेदार, बोली आकलन और समाधान में सरकार विफल। सीडब्ल्यूसी की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप, बोले नोटबंदी के चलते आर्थिक रफ्तार हुई धीमी, उबरने में लगेगा वक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज से 2 दिनों की कजाकिस्तान यात्रा, दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली से होगी रवानगी। मऊ से बीजेपी विधायक की सड़क पर गुंडागर्दी, गाड़ी रोकने पर लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस से भिड़े, गाली गलौज के साथ मारपीट का आरोप। बेनामी संपत्ति से जुड़े मामले में आयकर के सामने नहीं पेश हुई मीसा, आयकर ने ठोका 10,000 का जुर्माना, 12 जून को पेशी का आदेश। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल की भतीजी की इलाज के दौरान मौत, निजी अस्पताल पर इलाज नहीं करने का आरोप। निजी अस्पताल के डॉक्टरों पर प्राथमिक इलाज किए बगैर सरकारी अस्पताल रेफर करने का आरोप, परिवार ने की कार्रवाई की मांग। मेहसाणा के जेल में पाटीदार आंदोलन से जुड़े
केतन पटेल की मौत के बाद हंगामा, परिवार का पुलिस पर हत्या करने का आरोप। घर वालों के मुताबिक उसके शरीर पर चोट के निशान। 3 दिन पहले पुलिस ने चोरी के आरोप में किया था गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में अवैध खनन को रोकने गए पुलिसकर्मी की डंपर से रौंदकर हत्या, ड्राइवर ट्रक समेत मौके से फरार। इलाहाबाद के धूमनगंज में दर्दनाक सड़क हादसा, बीच सड़क पर बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर मौत। अस्पताल में भर्ती परिजन से मिलकर पैसा निकालने के लिए एटीएम जाते वक्त हुआ हादसा, आरोपी ड्राइवर ट्रक लेकर फरार। यूपी के सीतापुर में बदमाशों ने व्यापारी, उसकी पत्नी और बेटे पर ताबड़तोड़ की फायरिंग, तीनों की हुई मौत। व्यापारी का रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हुए बदमाश। खबर मिलते ही डीजी क्राइम, आईजी, डीएमएसपी ने लिया जायजा। गुजरात के खेड़ा में एक ही परिवार के 3 लोगों ने की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के नांगलोई में चाकू और तलवार मारकर 24 साल के युवक की हत्या, उसकी मां ने आरोपियों को दी नशा न करने की सलाह। दिल्ली पुलिस के 2 जवानों ने शातिर बदमाशों को 14 किलोमीटर तक खदेड़कर दबोचा, आरोपी लग्जरी गाड़ियों की करते थे चोरी। दिल्ली से गाड़ियां चुराकर मेरठ में बेचा करते थे आरोपी। पुलिस ने उनके वारदात में इस्तेमाल कई सामान भी बरामद किए। ग्रेटर नोएडा में एक मामूली विवाद में महिला पर तेजाब से हमला, उसके पड़ोसी यूपी पुलिस के एक सिपाही पर आरोप। आईएमटी मानेसर महिला से गैंगरेप और बच्ची की हत्या के केस में एसआईटी का गठन, 3 आरोपियों के स्केच जारी। गाजियाबाद में एक महिला का नोएडा पुलिस में तैनात सिपाही पर बदसलूकी का आरोप, एडीएम ने दिए जांच के आदेश। आजमगढ़ में मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात, पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। वाराणसी कैंट थाना इलाके में ज्वेलर पर बदमाशों ने की फायरिंग, बाल बाल बची जान। कुशीनगर में जमीन विवाद में दबंगों ने एक महिला की जमकर की पिटाई, 17 मई का है वीडियो, अब तक पुलिस ने नहीं दर्ज किया मुकदमा। लखनऊ में बेरोजगार युवकों को पैसे का लालच देकर ब्लड बेचने और तस्करी का खुलासा, सरगना गिरफ्तार। मेरठ में महज 3000 रुपयों के लिए 7 साल के मासूम की अपहरण के बाद हत्या, 1 आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में बीजेपी नेता की फॉर्च्यूनर का शीशा तोड़कर 20 लाख रुपए ले उड़े बदमाश, सीसीटीवी के जरिए सुराग तलाशने में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी में साइकिल चोर ने की लोगों की जमकर धुनाई, और फिर किया पुलिस के हवाले। बाड़मेर में सोमवार मंगलवार रात बदमाशों ने 3 लोगों की हत्या कर दी, तीनों मृतक एक ही परिवार के। बिहार के भोजपुर में डीजे बजाने को लेकर हुए दलित परिवार की पिटाई, कई जख्मी, आरोप गांव के ही दबंगों पर। गुड़गांव में जमीन का कब्जा दिलाने पहुंची पुलिस और ग्रामीणों में झड़प, पथराव में कई पुलिस वाले और ग्रामीण जख्मी। पुलिस ने हिंसा के बाद कई लोगों को हिरासत में लिया, 50 से ज्यादा ग्रामीण पर मारपीट और जान से मारने की कोशिश का केस। हरियाणा में पलवल में 50 गज जमीन के लिए भाई बहन का मर्डर, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। घर वालों की माने तो जमीन हड़पना चाहते आरोपी, परिवार के मुखिया कई साल से लापता, लेकिन अब तक नहीं हुई कार्रवाई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बेवफा पति और उसके घर वालों की मरम्मत, आरोपी पति दूसरी शादी रचाकर कर रहा था गृह प्रवेश। वाराणसी से मुगलसराय की ओर जा रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। दिल्ली समेत एनसीआर में गर्मी से राहत, सुबह से चल रही तेज हवाएं, कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी। यूपी के कई हिस्सों में बारिश ने गर्मी से लाई राहत, खुशगवार हुआ मौसम। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तेज आंधी का अनुमान, 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। उत्तराखंड और हिमाचल में जोरदार ओलावृष्टि की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार के दरभंगा में शराबबंदी के खिलाफ अनूठा विरोध, तांत्रिक अनुष्ठान का किया गया आयोजन। ड्रग्स रैकेट में फंसी अभिनेत्री ममता कुलकर्णी और उनके पति विक्की गोस्वामी भगोड़े घोषित, ठाणे की अदालत का फैसला। अदालत ने ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी के खिलाफ वारंट किया जारी, 1 साल पहले सामने आया था नाम। हैदराबाद में 48 अवैध ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद, पुलिस ने 20 लोगों को किया गिरफ्तार। इटावा की चंबल सेंचुरी में मगरमच्छ ने 19 साल की लड़की को मार डाला, गोताखोरों की लाख कोशिश के बाद भी नहीं मिला शव। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बना इंग्लैंड, न्यूजीलैंड को 87 रन से हराया। अधूरी साबित हुए केन विलियमसन की कोशिश, 87 रन बनाकर आउट हुए कीवी कप्तान। इंग्लैंड के जोश बटलर ने खेली 48 गेंदों पर 61 रनों की नाबाद पारी, जो रूट ने बनाए 64 रन। चैंपियंस ट्रॉफी में आज फिर पाकिस्तान की परीक्षा, बर्मिंघम में दक्षिण अफ्रीका से होगा मुकाबला। वीरेंद्र सहवाग ने कोच पद के लिए 2 लाइन का भेजा बायोडेटा, बीसीसीआई ने कहा विस्तृत जानकारी बोर्ड को भेजे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का किरदार निभाएंगे अनुपम खेर, उनके वीडियो सलाहकार रहे संजय बारू की किताब पर आधारित है फिल्म। अलीगढ़ के निर्देशक हंसल मेहता लिख रहे हैं फिल्म की स्क्रिप्ट, दिसंबर 2018 तक फिल्म रिलीज का लक्ष्य। सलमान खान ने संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म में होने से किया इनकार, फिलहाल ट्यूबलाइट के प्रमोशन में है बिजी। 6 अक्टूबर को रिलीज होगी सैफ अली खान की फिल्म शेफ, पहले तय थी 14 जुलाई की तारीख। अब बायोपिक में नजर आएंगे ऋतिक रोशन, पटना के मशहूर कोचिंग टू सुपर
1931 के संस्थापक आनंद कुमार रहे, पर बन रही है फिल्म। देश की अर्थव्यवस्था को 9% से बढ़ने से मदद करेगा जीएसटी, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने किया दावा। 1 जुलाई से देश के सभी राज्यों में जीएसटी लागू होना मुश्किल, 7 राज्यों ने अभी तक नहीं पारित किया है राज्य जीएसटी। फोन से अनारक्षित टिकट की नई दिल्ली स्टेशन में बुकिंग शुरू, स्टेशन पर ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन से मिल सकेगा प्रिंट आउट। आज कर्ज नीति की समीक्षा का ऐलान करेगा आरबीआई, ब्याज दरों में कटौती की वकालत कर रहा है वित्त मंत्रालय। रेरा से पहले मुंबई में प्रॉपर्टी की कीमतों में 40% की गिरावट, सिडको की नीलामी में 1.25 लाख के मुकाबले 65,000 तक पहुंची कीमत। नोएडा में होम बायर्स की समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए सरकार गंभीर, यूपी के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने खरीदारों को दिया भरोसा। ऑस्ट्रेलिया में अडानी के विवादास्पद माइंस प्रोजेक्ट को हरी झंडी, क्वींसलैंड में $12.3 अरब की खदान परियोजना में निवेश। जून में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर दिवाली जैसी बम्पर सेल, जीएसटी से पहले स्टॉक क्लियर करने के लिए 20 से 40% की छूट दे रही कंपनियां। आईपीओ बोनस इश्यू, शेयर गिफ्ट पर नहीं लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट में किया गया बदलाव। रिलायंस कम्युनिकेशंस की आशंका को फिर किया गया खारिज, कहा बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा खतरा नहीं है टेलीकॉम सेक्टर के डिफॉल्ट।